16 अगस्त 2026 आज की न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार। आज हम जानते हैं सोशल लाइफ से संबंधित न्यूज़ और ज़िंदगी के काम आने वाले सबक। आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या विशेष है। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी मृत पाए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार के विधायक आशीष बनर्जी तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में मृत पाए गए। वे रामपुर हाट से 5 बार विधायक रहे थे। रामपुर हाट पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले लोगों के योगदान को याद रखना लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है। पद जितना भी बड़ा हो, जिंदगी की असली पहचान हमारे काम और लोगों पर छोड़ा प्रभाव ही काम आता है। आईआईटी हैदराबाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का नया मौका आया है। चाइहान आईआईटी हैदराबाद ने 6 माह का ऑनलाइन एआई और मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार पहले से कोडिंग नॉलेज जरूरी नहीं है। आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। एआई केवल बड़े टेक प्रोफेशनल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नई स्किल्स तक पहुंच युवाओं के अवसर बढ़ा सकती है। आज की सबसे बड़ी वैल्यूएबल स्किल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि लगातार सीखने की क्षमता है। इसलिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्किल, और इसके लिए लर्निंग, प्रैक्टिस, एडेप्टेशन और देन ग्रो। ये सभी आप तब जानते हैं जब आप में लर्निंग करने की क्षमता हो और स्किल को आप सीखते हैं। करीब 70,000 करोड़ की सबमरीन डील पर भारत जर्मनी के साथ बातचीत हुई है। भारत के प्रोजेक्ट 75 आई के तहत भारतीय सेना के लिए 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की योजना से जुड़ी करीब 70,000 करोड़ की डील पर भारत और जर्मनी के बीच महत्वपूर्ण बातचीत की खबर आई है। प्रोजेक्ट 75 आई भारतीय नौसेना की सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने से जुड़ी परियोजना है। आधुनिक सुरक्षा केवल हथियारों की संख्या नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी निर्भर करती है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं। स्ट्रांग फाउंडेशन दिखाई नहीं देती, लेकिन मुश्किल समय में वही सबसे ज़्यादा काम आती है। स्टेल चिकन शिकायत के बाद KFC आउटलेट सील। कर्नाटक के मंगलुरु में स्टेल चिकन की शिकायत के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक KFC आउटलेट का निरीक्षण किया और आउटलेट को सील किया गया। अधिकारियों ने किचन, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज और फूड स्टॉक की जांच की। फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का उद्देश्य खाने की गुणवत्ता और कंज्यूमर सेफ्टी सुनिश्चित करना है। शिकायत करना केवल विरोध नहीं है, कई बार यह पब्लिक सेफ्टी मैकेनिज्म का हिस्सा भी है। जो चीज़ हम अपने परिवार के लिए स्वीकार नहीं करेंगे उसे दूसरों के लिए भी नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। इसलिए बहुत ही जरूरी है इन सभी की वेरिफिकेशन। पोलर बियर को शिप हॉर्न से जगाना महंगा पड़ा है। स्वालबार्ड में एक व्यक्ति पर सो रहे पोलर बियर को शिप हॉर्न से जगाना महंगा पड़ा। स्लैबबार्ड में एक व्यक्ति पर सो रहे पोलर बियर को शिप हॉर्न से डिस्टर्ब करने के मामले में 4 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्लैब बोर्ड में पोलर बियर्स 1972 से प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। स्वालबार्ड आर्कटिक ओशन में स्थित नॉर्वेजियन आर्कीपेलेगो में है। आर्कीपेलेगो है ये एक्चुअली। वाइल्ड लाइफ को केवल जंगलों तक नहीं, उसके नेचुरल हैबिटेट में भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान, हर जगह इंसान के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं मानना चाहिए। हर इंसान को, प्रकृति को उसकी स्पेस देने की जिम्मेदारी भी इंसानों पर ही है। स्टूडेंट्स के लिए विक्रम साराभाई स्पेस क्विज 2026 शुरू हुआ है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए विक्रम साराभाई
स्पेस क्विज 2026 की घोषणा की है, जिसका फोकस इंडियाज स्पेस प्रोग्राम पर है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में गिना जाता है। ऐसी कॉम्पिटिशन्स बच्चों में साइंस और स्पेस के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। क्यूरियोसिटी को दबाइए मत, कई बार डिस्कवरीज एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। महाराष्ट्र SSC HSC 2027 रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में SSC और HSC 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की खबर है। विद्यार्थियों को डेडलाइंस, फीस और एप्लीकेशंस इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। SSC और HSC महाराष्ट्र की स्कूल लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित प्रमुख परीक्षाएं हैं। एग्जाम फोरम्स में छोटी सी गलती भी स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। डेडलाइन आने का इंतजार करने से बेहतर है काम पहले से पूरी करना। और इसमें स्कूल प्रबंधन और जो इसको आयोजित करते हैं उनको भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी को समय पर इसकी जानकारी हो जाए। मुंबई रेलवे स्टेशन पर इजरायली डिप्लोमेट ने बांटे तिरंगे। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर एक इजरायली डिप्लोमेट द्वारा लोगों को भारतीय तिरंगे बांटने की तस्वीरें सामने आई है। एक बच्चे के फ्लैग लेने के बाद सैल्यूट करने का दृश्य भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे से बना है और बीच में अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय प्रतीक लोगों में साझा पहचान और बिलोंगिंग्स की भावना को पैदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सम्मान केवल देश और संस्कृति के लिए नहीं, दूसरों की पहचान और भावनाओं के लिए भी होना चाहिए। यही है हमारे इस स्वतंत्रता दिवस का मतलब भी, ताकि हम राष्ट्र के लिए एक पहचान बने और सभी हम मिलजुल करके रहें। यही संदेश भी है। और संविधान का पालन करें, क्योंकि राष्ट्र हमारे भारत की स्वतंत्रता और संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसी एकजुटता का एक संदेश है। तो आज के जीके क्यूज में हम जानते हैं प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। बहुत ही जानना ये आवश्यक है। प्रोजेक्ट 75I जो है, क्या ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे या एयरपोर्ट से संबंधित है, या सबमरीन से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75IA यह जानना काफ़ी आवश्यक है। प्रोजेक्ट 75A किससे संबंधित है, या ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। आइए इसे जानते हैं। प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना की सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने से जुड़ी परियोजना है। भारत की नौसेना की सबमरीन कैपेबिलिटी, इससे जुड़ी हुई ये परियोजना है। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से जुड़े थे? विक्रम साराभाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में हमें साइंटिस्टों को जानना, ताकि हमारे जो यूथ है और बच्चे जो हैं वो समझ सकें कि किस तरह से ये जानना आवश्यक है, ताकि हम आगे के लिए इस पर अच्छी सी कार्रवाई कर सकें। विक्रम साराभाई जो है यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से गिना जाता है, विक्रम साराभाई को। और यह भारतीय अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्पेस साइंस का स्टडी करते हैं इसमें, और स्पेस साइंस को हम इसमें एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम समझते हैं। स्लैबवार्ड किस देश के अधीन आर्कटिक रीजन में है? स्लैबवार्ड जो है वो समुद्री क्षेत्र है, और हाल ही में यह बहुत न्यूज़ में आया है, क्योंकि यहाँ पोलर बियर जो है प्रोटेक्टेड स्पीसीज के रूप में यहाँ रखे गए हैं। तो स्लैबवार्ड आर्कटिक ओशियन में स्थित नॉर्वेजियन आर्किपेलेगो से संबंधित है। नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे। AI और ML का अर्थ क्या है? AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का अर्थ है मशीन लर्निंग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज
किस प्रतीक को केंद्र में रखता है? अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जो है केंद्र में है। तो इन सारी खबरों को एक साथ हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। सबमरीन डील में नेशनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बताती हुई पाई जाती है। फूड सेफ्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है। पोलर बियर की खबर नेचर की रेस्पेक्ट की याद दिलाती है। स्पेस क्विज क्यूरियोसिटी की ताकत दिखाता है। स्पेस क्विज में क्यूरियोसिटी है और एजुकेशन रजिस्ट्रेशन डिसिप्लिन सिखाता है। इसलिए आज की ये लाइन याद रखिए, खबरें सिर्फ जानने के लिए नहीं होती है, सही खबरों से सोचने का तरीका भी सीखा जाता है, समझा जाता है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के न्यूज़ बुलेटिन में।